guys, this is Pratishtha and welcome to my channel. So today was my JEE examination, joint entrance exam और मेरी शिफ्ट थी फर्स्ट शिफ्ट 28 जनवरी और मैंने जो एग्ज़ाम की डेट थी वो भी लेट देखी थी। आई मीन समबडी जस्ट चेक फॉर मी कि वो मतलब मेरा शुरू में तो नहीं है, तो मुझे इतना पता था शुरू में नहीं है, पर कब है वो भी नहीं पता, तो मैंने लेट चेक करी। तो हाँ, मतलब मुझे पता था कि बाद में होगी या 24 या 28 को या 23 को। तो फिर मैंने जब 23 को मतलब 22 को चेक करी तो तब मुझे पता चला कि मेरी 28 को है। तो उसके बाद तो भाई हाँ, मतलब एंड शिफ्ट थी, तो तब मेरे को ठीक लगा कि एंड शिफ्ट है। उसके बाद जब अब आजकल वो काफ़ी चल रहा था ना कि एडवांस का पेपर होगा 2016 जैसा टक्कर का, और वो 28 जनवरी को होगा, एनटीए कंडक्ट करेगा एंड ऑल ये सब चल रहा था। तो मतलब मेरे को इससे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और मेन थिंग जो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आज का था 8 on 10। सिर्फ आज के पर्टिकुलर डे का बता रही हूँ 8 on 10, क्योंकि ठीक था। मतलब हम जैसे जल्दी भी नहीं पहुंचे थे, मुझे पता था मुझे जल्दी आना है, बट समहाउ वी मैनेज टू रीच 15 मिनट्स बिफोर द एग्जामिनेशन। एंड जब मैं अपनी स्क्रीन पे बैठी, मेरी स्क्रीन ऑन हुई, तो वहाँ पे 15 मिनट्स बचे थे। तो मतलब अगर बाई चांस हम लेट हो जाते, बारिश थी एंड ऑल, मौसम भी बेकार था, तो रिस्क था। देन कम्स टू द अनदर थिंग कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन में तुम मतलब सबसे पहले तुम्हें पता होगा अपने एडमिट कार्ड चाहिए होता है, उसमें तुम्हारी फोटो होनी चाहिए नीचे। वो उसमें वो दिक्कत भी आती है कि कॉलम में फिट हो रही है कि नहीं फोटो, इट्स ओके लगा लो, थंब प्रिंट लगा लो, वो फिट हो रहा नहीं हो रहा चलेगा, कोई नहीं देखता था। जो सिग्नेचर है वहाँ पे एडमिट कार्ड में, वो तुम्हें वहीं पे अपनी स्क्रीन के आगे बैठे वहीं पे बोलेंगे करो, तब करना पड़ता है। उसके बाद द फर्स्ट थिंग, जब तुम वहाँ घुसोगे तो मतलब पेरेंट्स को ड्रॉप करेंगे बड़े वो, उसके बाद तुम जाओगे, उसके बाद तुम्हें अंदर एंट्री लेनी है सीधी सबसे पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ अभी बताऊँगी आगे, मतलब वॉशरूम से रिलेटेड अगर तुम्हें जाना है तो लिटरली पहले चले जाना, या फिर एक तो होता है जैसे मैं तो बताती हूँ क्या हुआ था। तुम्हें एंट्री लेनी है, एंट्री तुमने ले ली, एंट्री लेने के बाद तुम मतलब एंट्री पे क्या होगा, कुछ लोग खड़े मतलब ऑफ कोर्स वो जो भी होता है मतलब वो चेकिंग करने, तुम्हारा एडमिट कार्ड देखेंगे, आधार कार्ड देखेंगे, और तुम अपनी खासकर जैसे मैंने सिल्वर ज्वेलरी पहनती हूँ मैं नेक में चेन, तो वो हटा देना, अपने कान की पहली बात हटा देना। अगर नहीं निकलते, जैसे कुछ लोग उस पर नहीं निकलती है इयरिंग्स, तो उस पर टेप लगा देंगे, डोंट वरी। तो पर बताना तुम कि वो लगा देंगे टेप। तो उसके बाद फिर और कुछ भी वॉच इज नॉट अलाउड, नथिंग एट ऑल। और स्पेशली तुम पेन मत ले जाना, मुझे नहीं पता था कि पेन अलाउड नहीं होता, वो खुद से तुम्हें पेन प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसपेरेंट पेन होते हैं। और ये नहीं कि तुम अपना ले जा रहे हो, बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारे पेन जमा कर देंगे, तुम्हें वहीं पेन मिलेगा। और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, 2 फोटो एक तो एडमिट कार्ड पे लगी होनी चाहिए, एक तुम एक्स्ट्रा ले जाओगे, एडमिट कार्ड पे जो लगी है वो घर से होगी, एक तुम एक्स्ट्रा ले जाओगे जो वहाँ तुम्हें अटेंडेंस में चिपकानी होगी, वो खुद लगा लेंगे, वो होनी चाहिए। मतलब 2 ही ले जा लो, एक्स्ट्रा क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो उसके बाद तुम एंट्री करोगे, तो वहाँ पे से लोग एडमिट कार्ड आधार देखेंगे, तुम्हें अंदर भेजेंगे। तो वहाँ पे हमारे उसमें ना ऐसे 10 और ऐसे कुछ 20 बॉयज़ की लाइन लगी थी। तो उन्होंने बोला कि गर्ल्स की लाइन में घुस जाओ। मैं और एक और लड़की थी, तो हमें नहीं पता था गर्ल्स की लाइन का है, मतलब कोई लड़की दिख नहीं रही थी। तो हम ऐसे बॉयज़ के पीछे खड़े हो गए। तो फिर सर लोगों ने बोला सीधा आगे जाओ बेटा, हो गया तुम्हारा की। तो फिर हम निकल गए, तो उन बॉयज़ की चेकिंग चल रही थी कुछ। फिर यहाँ पर कुछ स्टेप था वहाँ पे, फिर आगे चले गए। फिर वहाँ पे सिक्योरिटी स्कैन को जैसे बॉडी स्कैन करते हैं, वो शायद से मेटल डिटेक्टिंग है बड़े। तो उसके बाद 2 लोगों का कर रहे थे, हमारी पढ़ाई में मैम ने से नीचे कर दिया। तो उन्होंने बोला हो गया तुम्हारा कि तुम आगे जाओ। मतलब ठीक है, मतलब फिर हम आगे गए अंदर। तो वहाँ पे एक बॉक्स था, मतलब बॉक्स में तुम्हें वो जमा करने थे, अपने पेन डाल दो, जो भी मतलब बच्चा अपना, जैसे मेरे आधार के बाहर पे वो कवर होते हैं ना आधार का, वो भी मैंने डाल दिया वहाँ। तो सब कुछ डाल दो तुम, तुम्हारे जेब में ना ग्लव्स, कैप इज़ नॉट अलाउड, ग्लव्स इज़ नॉट अलाउड, कुछ भी ऐसा अलाउड नहीं था। वैसे मुझे बाद में पता चला वहाँ स्लीपर्स अलाउड थे, हवाई चप्पल, बट इट्स ओके, कुछ नहीं होता। तो फिर अंदर जाओगे तो ऐसे पर्दे से लगे थे, तो वहाँ एक मैम रहती है, वो तुम्हारा शॉल वगैरह जिस बच्चे मफलर वगैरह पहनते हैं वो हटवा देती है, शायद से जान देते हैं मफलर का, तो पता नहीं। तो फिर उसके बाद वैसे बॉडी टच करके पूरा चेक करते हैं कि कुछ है तो नहीं। देन उसके बाद तुम अपना एडमिट कार्ड वगैरह लेके जा सकते हो। तो मतलब 3-4 स्टेप होते हैं चेकिंग में। उसके बाद तुम जब एडमिट कार्ड लेके वहाँ पे पहुँचोगे, उसी ग्राउंड फ्लोर में, तो वहाँ पे कंप्यूटर पे बैठे होंगे 3-4 लोग, तो वो तुमसे पूछेंगे एडमिट कार्ड, तुम उसको उनको दोगे, वो तुम्हें सीधे उसी टाइम बता देंगे कि तुम्हारा वो कौन सा है, मतलब फ्लोर नंबर कौन सा है। तो मुझे उन्होंने मेरे उसमें लिखा था कुछ ऐसे, मतलब फ्लोर नंबर या जो भी ऐसे 3D 2D करके लिखते हैं ना वो, तो उन्होंने 3D लिखा, उन्होंने 3rd फ्लोर में, सीढ़ियों से जाना ऑफ कोर्स। तो फिर वहाँ मैं 3rd फ्लोर में गई, मेरी साथ वाली का 2nd फ्लोर में था, तो हम गए। उसके बाद वहाँ पे अगर तुम चले गए ना, तो सबसे पहले तुम फ्लोर में पहुँचते ही वॉशरूम जा लो, या फिर पूछ लो बिना कुछ रजिस्ट्रेशन अटेंडेंस करे। क्योंकि मैंने क्या करा, मैं क्लास में घुस गई थी और उन सर ने बोला अटेंडेंस हो गई, मैंने बोला हाँ, मुझे लगा इतना चेकिंग हो रही होगी। मैंने हाँ, तो उन्होंने बोला नहीं तुम्हारे स्टैम्प नहीं लग रखा वगैरह, तो इस रूम में जाओ, वो खुद बता देते हैं। तो वहाँ पे बैठाया मुझे, लाइव फोटो उन्होंने कैप्चर करी, नाम पूछा, मैच होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए, आधार की फोटो वगैरह देखी, बोला कि स्टैम्प लगाया, हो गया। तो फिर आए, तो फिर तब मैंने जो दूसरे सर थे उनको दिखाया कि हो गया। उन्होंने बोला ठीक है, तो तुम्हारी फोटो लेंगे, पासपोर्ट साइज अटेंडेंस में चिपकाएंगे, साइन लेंगे वहीं पे, एडमिट कार्ड पे नहीं, उनकी अटेंडेंस शीट पे, और फिर इनविजिबल थंब स्टैम्प टाइप का था, वो मार्क करना था। ओके, तो उसके बाद वो तुम्हें बोलेंगे तुम्हारी सीट है, मतलब उसी रूम में रहती है, तो तुम अपनी सीट में बैठ जाओगे, उसमें नंबर लिखा हुआ 202 203 वगैरह करके। उसके बाद मेरे को वॉशरूम जाना था, तो मेरे को लगा एंट्री वगैरह हो गई, अब मैं फ्री हो, मैं वॉशरूम जाऊँगी। मैंने सर को बोला सर मेरे को वॉशरूम जाना है। सर ने बोला एंट्री हो गई, मैंने हाँ। बोल रहे अटेंडेंस हो गई, मैंने हाँ। बोल रहे रजिस्ट्रेशन हो गया, मैंने हाँ। तो बोल रहे सीट पर बैठ गया, कंप्यूटर आ गया। मैंने बोला हाँ सर अब जाऊँ। सर ने बोला नहीं अब तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते। मैंने बोला ये क्या बात हुई, क्यों नहीं जा सकते, कि ये कैसे पूछ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि एक बार तुम ऐसे एंट्री वगैरह कर लो तो नहीं जा सकते, परमिशन लेनी पड़ती है ऑल। तो फिर मैं बैठ गई, मेरे को बहुत याद थी, मैंने कंट्रोल कर ली। उसके बाद ऐसे 5 या 10 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए होंगे, तो सारा ऐसे बच्चों को चेक कर रहे थे, ऐसे घूमना है ना, ऐसे घूमने मतलब ऐसे चेक करने बीच में। तो फिर मैंने हाथ उठाया, मैंने बोला सर मेरे को वॉशरूम जाना है अर्जेंट। तो सर ने बोला ठीक है परमिशन लूँगा। सर चले गए, सर भूल गए मेरे को, पेपर शुरू हो गया, 5 मिनट हो गए और मैं पेपर कर रही थी, मेरे को वैसे दिमाग में चल नहीं रहा था, क्योंकि सर आए बोले वॉशरूम जाने, मैंने हाँ। सर ने बोला उठो भाग के जाओ रूम, फटाफट जाओ। तो फिर मैं जाके आई, उसके बाद फिर आ गई, बैठा, पेपर करा।
पेपर का एक्सपीरियंस इज समथिंग एल्स। उसके बाद बताती हूँ, मैं बाहर आई सेंटर से बाहर आने के बाद उसके बाद फिर बहुत भीड़ तो मेरे टाइम पे नहीं थी। वो क्या करते हैं, पेपर खत्म होने के बाद अनाउंसमेंट करते हैं कि जैसे हमारे इसमें चला रहे थे 3D वाला भी क्यों उठ रहे हो, 3C वाला भी क्यों उठ रहे हो, अभी 2B वाले जाएंगे, 2A वाले जाएंगे। तो एक एक फ्लोर खाली हुए, तो जब तक मैं आई मुझे कम ही बच्चे लग रहे थे, मतलब एक एक खत्म चल रहे सब सीढ़ियों में, इतनी भीड़ थी। उसके बाद दवर स्कोर मतलब डिसिप्लिन पूरा था ओवरऑल, वहाँ बहुत हाइजीन मेंटेन थी, मेरी स्क्रीन अच्छी थी। मेन थिंग कंप्यूटर स्क्रीन में था कि जैसे एक में तक ग्राफ आया था, फिर दूसरा वाला ग्राफ, फिर तीसरा चौथा, तो एक एरो का ऑप्शन था, फिर एरो नीचे करते थर्ड फोर्थ ग्राफ दिख रहा है, एरो पर करते ही क्वेश्चन और फर्स्ट ग्राफ दिख रहा है, सेकंड वाला कट रहा था बीच में, और मैंने माउस से स्क्रॉल करा, उससे नीचे नहीं हुआ। मैंने वो नेविगेशन बटन होता है ना एरो वाले कीबोर्ड पे, मैंने उससे डाउन करा, उससे भी नहीं हुआ। मुझे लगा नहीं हो रहा, और सच में नहीं हुआ वो, क्योंकि तो फिर मैं केमिस्ट्री में दिक्कत आई होगी। फिर मैंने लास्ट के एक आधा घंटा 45 मिनट बचे होंगे, मैंने सर को पूछा, वो जा रहे थे, मैंने सर ये शिफ्ट नहीं हो रहा, मेरे को बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था उस टाइम सेकंड ग्राफ में। तो सर ने बोला अरे बेटा ये करो, यहाँ इससे करो, इससे करो। मैंने सर दोनों से नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि वो स्क्रॉलिंग वाला आता है ना, ऐसे पकड़ के तुम उसको स्क्रॉल करते हो, तो कुछ था मतलब, उन्होंने बोला कि इसे करो, तो वो हो गया उस टाइम। आई वाज लाइक ओके, बट क्या फ़ायदा उसका। देन कम्स द थिंग, मैं बाहर आई। आई वॉज नॉट एट ऑल इन अ बैड मूड, क्योंकि मुझे पता था मैंने क्या करा है पेपर में, बट नॉट एट ऑल इन अ गुड मूड टू, मतलब गुड तो बिल्कुल नहीं थी, पर वैसे वो भी नहीं था कि कितना गंदा गया, क्योंकि मेरे को पता था मतलब कुछ ऐसी होना है। देन आई वॉज लाइक अनदर थिंग, आई वॉज नॉट इन अ मूड टू ऐसे टॉक टू एनीवन, नॉट बैड मूड बट नॉट इन अ मूड टू टॉक और डिस्कस। देन कम्स द थिंग कि हम बाहर निकल रहे थे, एंड वहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी वाले, अलग अलग इंस्टीट्यूट, जैसे नारायण, पारुल यूनिवर्सिटी, और एक और था डंसल क्लासेस, और बहुत सारे बेच रहे थे अपने पैम्पलेट्स। तो जैसे पारुल यूनिवर्सिटी वाले ने पहला पैम्पलेट मेरे को दिया, मेरे को मतलब मेरे को मेरा मूड से अपलिफ्ट हो गया, मेरे को हंसी आने लगी एकदम से, क्योंकि मेरे बगल में दो बच्चे थे, दे वर लाइक कि हाँ भाई अब तो इनको भी पता है हमारा होने का नहीं है, यहीं आना बच्चे लोग, तो इसलिए वो हमें दे रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये था, बाहर आए लोग, ऐसे रिएक्शन कैप्चर तो कोई नहीं करता, बस सबके पेरेंट्स कर रहे थे। एंड देन मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई घर आके, मैं सो गई सीधा, मतलब 1 घंटा छत में धूप से फिर सो गई, और मैंने कुछ नहीं देखा पेपर का, क्योंकि आई नो मैंने कैसा करा है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, ना रिव्यू, मतलब एक रिव्यू का वीडियो देखा है, और मेरे को मैसेज करे सब तेरा तो टफ आया था। मैं कह रही हूँ नहीं कि टफ मेरे को लगा नहीं, तो दे वर लाइक कि तूने तो अच्छा करा होगा। मैंने कुछ नहीं बोला, टफ नहीं था पर हुआ भी नहीं, ऐसा टाइप का था मेरा। एंड द थिंग कम्स देन कि बस यही है, और मैंने ऐसा कोई पेपर डिस्कशन वगैरह क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं देखा, मेरा भी मन नहीं है देखने का। तो इट्स लाइक एक दिन रेस्ट लिए बनता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने रात भर कल पढ़ाई करी, या 1-2 हफ्ते से मैंने अभी तक के अपने 2 साल में सिर्फ 2 दिन, एक दिन टेस्ट था मेरा 11th में और एक दिन 12th में, मतलब इससे ज़्यादा तो मैं 10th में ऐसे वो नहीं करते फुल नाइट स्टडी वैसे वो करती थी, बट मैंने 11th और 12th में बिल्कुल सिर्फ 2 दिन करी है। तो मेरे को उस चीज़ में लगता है कि थोड़े से ज़्यादा मैं 10th में ही करती थी, बट इट्स ओके व्हाटएवर। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो मैं इसलिए दिन भर सोई, आज मैं अभी सो के उठी हूँ 7:30 बजे, और तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ, क्योंकि हाँ मतलब एक दिन चिल बनता है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैंने पहले से कि बहुत स्ट्रेस में थी, लोड में थी कि चिल बनता है, ऐसा नहीं है, बट कोई बात नहीं, चलता है। तो दैट्स इट ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ एग्जामिनेशन। तुम्हें पता चल गया होगा कैसे कैसे प्रोसीजर होते हैं, मे बी शायद से लास्ट एग्जामिनेशन है, कल भी होगा एक BR वाले का होता है, आर्किटेक्चर वाले का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बस यही था एक्सपीरियंस, नो कमेंट्स, बाय। कुछ ख़राब नहीं है, बट अभी अच्छा भी नहीं है, बट अभी अपलिफ्ट हो गया काफ़ी ज़्यादा, मतलब उन चीज़ों को सोच सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इट्स ओके, तुमने कैसा भी पेपर दिया हो,